जय श्री राम, जय माता दी। और आज दिन मंगलवार है। हम सभी इस समय लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ से हमारी गाड़ी है, वहाँ से हम लोग सीधे मैहर जाएंगे और माता जी का सुंदर दर्शन प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग 6 लाइन पे हैं, यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से सीधे मैहर जी। जय श्री राम। अब हम सभी मिलकर के माता जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए मैहर जी जाने वाले हैं। अभी हम लोग रास्ते में हैं। ये कमल जी और ये सुजीत जी और ये अजय जी, बाकी हमको तो आप लोग जान ही रहे होंगे। जय श्री राम। इस कमज़ोर है लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा है। ये पोनिक्स पलासियो में इस समय हम लोग खड़े हुए हैं, आप देखिए ये। और ये हमारे ग्रुप के हम सभी लोग मैहर जी जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी गाड़ी इसको हम एक जगह खड़ी करेंगे। ये सामने बिल्डिंग है, यहीं पर पोनिक्स प्लासियो से बाहर निकलते हुए मैहर की यात्रा और सुंदर मैहर की यात्रा को हम संपादित करेंगे। जय श्री राम। ये हम लोग प्लासियो मॉल को छोड़ करके, बहुत बड़ी मतलब संस्था है ये एक प्रकार से। यहाँ पर हर प्रकार के सामान आपको उपलब्ध है। और अभी इस समय हम, ये लखनऊ है, इसका सही नाम लक्ष्मणपुर है। इस समय हम लक्ष्मणपुर में प्रवेश पा चुके हैं। और ये लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन है, बहुत ही सुंदर है देखने में ये। और ये बड़ी लाइन है और ये सामने छोटी लाइन है। इसी से हम लोग लखनऊ जंक्शन, इसी से जो है हम लोग आज मैहर जी की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये सामने 4 बाग रेलवे, ये मेट्रो स्टेशन है ये। और बाकी ये रेलगाड़ी वाला स्टेशन है, छोटी लाइन, और ये सामने बड़ी लाइन। जय श्री राम। लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन यानी छोटी लाइन पे हम लोग इस समय खड़े हैं। और ये हमारी रेलगाड़ी लगी हुई है प्लेटफॉर्म 4 पर। अब इसी में हमारा जो है रिजर्वेशन सीट है M1 में इकोनॉमी। इसी में हम लोग बढ़िया सुखद यात्रा को प्रारंभ करेंगे। हे माता जी कल्याण करिए। जय श्री राम। और इस समय हमारी यात्रा लखनऊ के लिए प्रारंभ हो रही है। निकल रहे हैं हमारी गाड़ी चल रही है। माता जी रक्षा करें, कल्याण करें। ग्रुप के साथ हमारी यात्रा प्रारंभ, हमारी मैहर जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए हम जय श्री राम जा रहे हैं। आचार्य अमरकृष्ण तिवारी हमारे समस्त सभी ग्रुप के साथ जय श्री राम। सुंदर यात्रा प्रारंभ। माता जी रक्षा करें, यात्रा मंगलमय हो। माँ दृष्टि माता जी बार बार हमें यहाँ सौभाग्य, ये माता जी अपने जय श्री राम बनावे। जय माता दी। मैहर स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये हमारी ट्रेन है। ये देखिए, ये अब ये जा रही है अपने फिर से यात्रियों को पहुंचाने के लिए। अभी हम यहीं पर एक दीप होटल है, वहां पर स्टे लेंगे। उसके बाद सुबह समय से फिर जो है यात्रा को प्रारंभ करेंगे। मैहर लिखा हुआ है और एक टैक्सी स्टैंड है। बाहर आने के बाद ही यहाँ पर सभी लोग बड़े प्यार से पूछते हैं मंदिर जाना है या किसी को स्टे लेना है। तो ये यहाँ का बड़ा सुंदर व्यवहार है। ये देखिए टमटम निकल पड़ा है। अब इस समय हम मैहर पर पहुंच चुके हैं, मैहर माता दी। और हम इसी यहाँ से हम बाहर स्टे लेंगे और यहीं से रुकने के बाद हम माता जी का दर्शन प्राप्त करेंगे। अब सुबह हो गई है, हमने स्नान ध्यान कर लिया है और हम सुंदर तिलक को धारण करते हुए और अपनी सुंदर वेशभूषा को धारण करते हुए, धोती कुर्ता और गमछा को धारण करते हुए, पटका जिसको बोलते हैं, वह सभी हमारे साथ में, ये हमारे छोटे पंडित जी, ये हमारे भाई जी, सभी लोग ये देखिए तिलक लगा रहे हैं। और हम भी तिलक इत्यादि लगाने के बाद में संध्या बंदन करेंगे। उसके बाद अपने शिखा का बंधन करेंगे और सुंदर तरीके से फिर माता जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग चलेंगे। जय माता दी। हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही, इसी वेशभूषा में हम लोग जाएंगे, सुंदर माता जी का दर्शन प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। स्टेशन के एकदम बगल में ही एक यहाँ पर होटल है, इनका नाम है दीपचंद संघई। यहाँ के ये बहुत पुराने व्यक्ति हैं, उन्हीं का ये होटल है। इसमें हम लोगों ने स्टे लिया। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। जय श्री राम। और इस समय हम मैहर जी के धाम पर जाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और ऐसे ही रास्तों से मार्ग से हम लोग जाएंगे। बड़ा ही दुर्गम इलाका है और सुंदर तरीके से गुरुजी हमारे पास आ जाए, माता जी का दर्शन प्राप्त करेंगे। बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है सुनीत भैया? और ये कमल जी हमारे, ये जो है ये नागपुर से आए हुए हैं भैया। और ये हमारे यादव जी, अजय जी हमारे। और ये ड्राइवर साहब हम लोग को लेके जा रहे हैं। ये
हम सभी ग्रुप वाले मिल करके, पंडित जी लोग मिल करके, भैया लोग, अभी ये हम जा रहे हैं माता जी का दर्शन प्राप्त करने। इसमें हमने प्रसाद बंधवा लिया है। माता जी की चुनरी है, गुड़हल का पुष्प है, गेंदे का पुष्प है, और उसके बाद में माता जी का श्रृंगार की सामग्री है, सिंदूर है। और ये सभी मिल करके हम लोग अब जा रहे हैं बढ़िया दर्शन प्राप्त करने के लिए। आप लोग देख पा रहे हैं मित्रों, हमारे आचार्य अमर कृष्ण तिवारी जी माता शारदा भवानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। आचार्य जी, कैसा आपको लग रहा है यहाँ? बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, और यहाँ पर कोई लूटपाट बिल्कुल नहीं है। आप आराम से आएंगे, यहाँ के हर व्यक्ति बहुत प्रेमी वाले हैं, आपको बहुत प्रेम और सम्मान देंगे। अभी ऊपर वो चोटी पे हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए माता जी का। बहुत ही सुंदर दृश्य है, और सबसे निवेदन है कि आप लोग भी यहाँ पर आइए और सुंदर दर्शन प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय सिया राम। यहाँ से हम निकल रहे हैं माता जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जय सिया राम। सुंदर पहाड़ों की चोटियों पर मेरी मैया जी विराजमान हैं, उनका दिव्य दर्शन प्राप्त करेंगे। सौभाग्य है, जीवन में सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता। और अभी हम लोग माता जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग इस समय 4 व्हीलर में बैठे हुए हैं। माता जी के सीढ़ियों के पास जैसे ही हम पहुंचेंगे, वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये हमारे सुजीत भैया जी और माता जी का प्रसाद लिए हुए, ये कमल जी और ये हमारे अजय जी, और ये हमारा प्रसाद। अब हम लोग निकल रहे हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी आइए। जय माता दी। और इस समय हम माता जी के चरणों में यात्रा को हमने प्रारंभ कर दिया। हम सभी वैदिक विद्वान मिलकर के यात्रा को संपादित करेंगे। माता जी के दर्शन करने के लिए हम लोग बिल्कुल प्रवेश द्वार में प्रवेश पा रहे हैं। ऊपर लिखा है प्रवेश द्वार। यहाँ पर 2 व्यवस्था है, जिनको असुविधा हो वो रोपवे से जाएं, और जिनके पास अपने शरीर में दम हो वो अपने पैर से चल करके ऐसे जाएं। समथिंग 1100 सीढ़ी के ऊपर यहाँ पर है, और हम लोग सुंदर यात्रा को संपादित करेंगे आज। ये अभी हम लोग ग्रुप के साथ में माता जी का दर्शन करने के लिए। जय माता दी। खड़ी वो है डोंगरगढ़ की खड़ी। बड़ा आसान लग रहा था, माहौल एकदम टाइट है। चलो जय माता। दर्शन करने के लिए जा ही रहे हैं। अभी तक तो हम सीढ़ी मार्ग से आ रहे थे, अब यहाँ पर समतल मार्ग है। वास्तव में देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब चल रहे थे तब हमको नानी माई सब याद आ रही थी। ऊंचाई ज़्यादा है, और माता जी की कृपा है। जीवन में पैसा व्यक्ति खूब कमाता है, शोहरत खूब कमाता है, लेकिन धर्मार्थ कार्य में यदि आपका पैसा लगता रहे, ऐसे पैसे का महत्व है, और ऐसे जीवन का भी महत्व है। तो हम तो भाई निरंतर कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए जाते ही रहते हैं। तो माता जी की कृपा हो, हम पूरे परिवार के साथ फिर आएँ सुंदर तरीके से। माता जी के प्राण में हम आपको माता जी का दर्शन प्राप्त करवाएंगे। में हम माता जी का दर्शन माता जी के धाम में हालांकि फोटो खींचना और वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। लीजिए और फाइनली का सुंदर दर्शन प्राप्त आप सभी माता जी का दर्शन प्राप्त करें। कोई बहुत ही सुंदर छवि है हमारी शारदा माता जी के। हम बहुत चुपके से यहाँ पर वीडियो बनाए हैं। वीडियो बनाना माता जी हमारी कितनी सुंदर लग रही हैं। चुपके से प्रयास किया कि सभी अपने चरणों का आशीर्वाद माता जी का दर्शन करवाया जाए, भक्तों पर बनाए रखिए। जय माता दी। और इस समय हमने शारदा माता जी का दिव्य दर्शन प्राप्त कर लिया है, और बड़ा ही सुंदर दृश्य था, अद्भुत दृश्य था, अकल्पनीय, अद्वितीय। माता जी के चरणों का दिव्य हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। अब इसके बाद में बगल में ही हमारे भैरव जी हैं, उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। उसके बाद में आल्हा देव का यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे। आल्हा जी का तालाब है, वहाँ पर जाएंगे। आल्हा उदल, जिनका आपने कहानी सुना होगा, तो अखाड़ा है उनका। तो यहाँ सब हम लोग दर्शन करते रहेंगे, और प्रभु की विशेष कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसा कामना करेंगे। जय श्री राम। और भैरव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। काल भैरव मंदिर, भैरव जी के यहाँ संकल्प इत्यादि करवा करके पंडित जी हमारा करवाएंगे, दक्षिणा दे करके, और हर प्रकार की कृपा भगवान भैरव प्राप्त करेंगे। जय जय काल भैरव महाराज की। ये आपको दिख रहा है, ये सामने पहाड़ है, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। ये बहुत ऊंचा पहाड़ है। ये माता जी का स्थान है। ये देखिए एकदम नीचे सीढ़ी हम लोग जाते हुए नीचे के मार्ग की तरफ। ये संपूर्ण पहाड़ है। ये वहाँ पर किसान खेती करते हैं। ये देखिए आप, ये केवल पहाड़ है। और ये अभी तो मान लीजिए बरसात का माहौल था, ठंडी है। फरवरी जनवरी में इस जंगल बिल्कुल हरा भरा रहता है। जैसे ही हम लोग मई जून में आते हैं तो बिल्कुल सूख जाता है ये पूरा जंगल, और पानी में तुरंत ये हरा भरा हो जाता है। ये पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखिए आप, अद्भुत दृश्य है यहाँ का। दिखाता हूँ, ये सामने जो ये मंदिर दिख रही है छोटी सी, और बीच में ये तालाब दिख रहा है, ये आल्हा देव का तालाब है। ये जो तालाब है वो आल्हा देव वाला तालाब है, वहाँ पर मंदिर है आल्हा देव की। और वो सामने भी एक छोटी सी मंदिर है, आप देखिए। ये बहुत, हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं अभी, तो ये देखिए आप सुंदर तरीके से।
यहाँ पर भी वो किसान लोग खेती करते हैं। जय श्री राम। दर्शन माता जी की कृपा से हमने संपूर्ण यात्रा को पूरा संपादित कर लिया। अब नीचे आ रहे हैं। माता जी का हमको सुंदर दर्शन भी प्राप्त हुआ और हम नीचे आ रहे हैं। ये अभी हम जा रहे हैं आल्हा देव मंदिर और उनका तालाब। आल्हा उदल की साधना स्थली आल्हा मंदिर, आल्हा ताल एवं आल्हा अखाड़ा परिक्षेत्र में हम इस समय उपस्थित हैं। ये सामने अंदर वो आल्हा जी का तालाब है और ये आल्हा देव का मंदिर है और पीछे आल्हा का अखाड़ा है। आल्हा और उदल ये दोनों भाई थे। आल्हा हम आचार्य अमरकृष्ण तिवारी हम इस समय अयोध्या धाम से चल करके माता शारदा जी का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए आए थे। तो अभी इस समय हम आए हैं आल्हा देव के दिव्य प्रांगण में। अभी इस समय हमारे दाहिनी तरफ सुंदर जो है आल्हा जी का तालाब है और उस पीछे आल्हा जी का दिव्य अखाड़ा है। और हमने वहाँ पर उस चोटी में माता शारदा जी का दर्शन प्राप्त किया और वहाँ से हम लोग फिर नीचे आए हैं। आने के बाद यहाँ पीछे आल्हा जी का अखाड़ा है और ये आल्हा जी का ये बाग है और सामने ये तालाब है और ये इस साइड में ये देखिए आल्हा देव मंदिर है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। यहाँ दर्शन प्राप्त करके ही हम लोग अपने घर पे जाएंगे। जय श्री राम। आल्हा देव मंदिर में जय श्री राम। मंदिर है, अद्भुत दृश्य है। हमारे आल्हा जी हैं और ये माता जी हैं, ये हनुमान जी हैं। इस समय हम शारदा माता जी का दर्शन प्राप्त करने के बाद में नीचे आए हैं। यहाँ पर आल्हा देव जी का दिव्य प्रांगण है, मंदिर है, उनके पीछे तालाब है, फिर बगीचा है और इनका आल्हा क्षेत्र जहाँ पे अखाड़े में अपनी कुश्ती इत्यादि करते थे वह भी स्थान यहीं पर है। ये सामने जो रखी हुई है तलवार, ये आल्हा जी की तलवार है और ये आल्हा जी के चरण पादुका है, आल्हा और उदल जी के। उदल जी को तो वीर गति प्राप्त हो गई थी तो वो बनारस, आल्हा जी फिर बनारस चले गए थे सब राजपाट को छोड़ करके। उनका ये चरण पादुका है और ये उनकी तलवार है। जय श्री राम। के अंदर अखंड ज्योति विद्यमान है, वो जो देखिए अंदर, ये भगवान की कृपा ऐसी है कि अपने आप ही चलती रहती है। कोई इसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं है, हमेशा ऐसे ही ये अखंड ज्योति जलती रहती है। जय श्री राम। और इस समय अभी हम आल्हा देव जी का दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं और अखंड ज्योति का भी दर्शन हमने प्राप्त किया और वहाँ पर उनकी देखिए तलवार, चरण पादुका सब कुछ हमने देखा। और ये इस समय हम आल्हा जी के तालाब पर आए हुए हैं। यहीं पर वो स्नान इत्यादि करते थे, पूजन पाठ करते थे अपना। जस्ट पीछे ही उनका जो है अखाड़ा है जहाँ पर वो युद्ध इत्यादि को प्रारंभ किए, सीखे। और ऊपर तो हमने माता जी का दर्शन प्राप्त ही किया। अभी यहाँ पर हम मछली को खिलाएंगे चारा, मछली को अन्न खिलाते हुए। ये गूथा हुआ आटा है मछली, लेकिन अभी आ नहीं रही हमारे पास, लग रहा है हमसे रुष्ट हो गई है। कमल यार मछली नहीं आ रही है भाई, आओ मछली आओ ले मछली को चारा सुनाते हुए, लेकिन मछली अभी आ नहीं रही है। मुझे लग रहा है पर्याप्त उसने खा लिया है। इसका अभी टाइम जब होगा तो आएगी। कहीं कहीं मछलियाँ आ रही हैं। ये इसका से हम पानी में फेंक रहे हैं। आल्हा देव का तालाब है, अद्भुत दृश्य है यहाँ का। सबसे निवेदन है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी हम प्रसाद के लिए हमने टोकन कटवाया है। बड़ा सुंदर व्यवस्था है, 15 रुपये में भरपूर भोजन आपको प्राप्त होगा यहाँ पर। ये भोजनालय प्रवेश द्वार, जैसे कि माता जी का दर्शन प्राप्त करते हैं जस्ट बाय साइड में यहाँ पर टोकन मिलता है। ये टोकन हमने कटवा लिया है। 5 विद्वानों का यहाँ पर सुंदर भोजन होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। और अभी हम लोगों ने काउंटर से पर्ची कटवाया है। माता जी का दर्शन प्राप्त करने के बाद जस्ट हम लोग अब चल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रसाद पाएंगे। भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर सफाई है। ये आप दृश्य देख सकते हैं। सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है। हम लोग तुरंत वहाँ से आए हैं, यहाँ पर प्रसाद लिए हैं, पूरी और सुंदर सब्जी और ये पूरा थाली यहाँ पर लगा हुआ है। सभी हमारे विद्वान खा रहे हैं भोजन और इस साइड में भी सब लोग प्रसाद पा रहे हैं। पूरा अद्भुत दृश्य। जय श्री राम। प्रसाद पाने के लिए हम लोग रेडी हैं बिल्कुल। ये देखिए थाली हमारी तैयार है। स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर सभी यात्री देखिए एकदम आराम कर रहे हैं। इन लोग की भी ट्रेन कहीं ना कहीं जाने के लिए होगी ही होगी। तो अब हम यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। देखिए सामने माता जी का चित्र बना हुआ है स्टेशन पे, बड़ा सुंदर लग रहा है ये दृश्य देख करके। अभी कुछ ही क्षण में हमें गाड़ी मिलेगी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर आप कभी भी आइए तो माई की रसोई में आप भोजन जरूर करके जाइए। यहाँ पर फ्री निःशुल्क भोजन आपको प्राप्त होगा। आपकी जो इच्छा हो आप वो दान करिए और निःशुल्क यहाँ आपको रूम भी प्राप्त होगा। जय माता दी। ये मैहर स्टेशन है, आ गई है और जस्ट हम ट्रेन के अंदर प्रवेश पा चुके हैं। ये हमारी ट्रेन के अंदर का सीन है ये। अब हम अपने अंदर प्रवेश करेंगे अपने सीट पर। जय श्री राम। बाय बाय माता जी। अब दोबारा आपको फिर बुलाइए। जय श्री राम।
जय श्री राम। और इस समय हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं और मैहर माता जी कृपा करें कि हम लोग पुनः वापस आएँ। और ये हमारी सीट है, हमको मिडिल सीट मिली हुई है और सभी को मिडिल अपर ही मिली है और भैया को साइड वाली मिली है। अभी इस पर हम लोग चलेंगे, आराम करेंगे और कल सुबह 9 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे लखनऊ। जय माता दी।